नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो आपका 2023 लेटेस्ट लास्ट ईयर का बिल्कुल क्वेश्चन है ये, ठीक है, 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर। ठीक है, तो हमने यहाँ मान लिया लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू रूट्स, ये दो रूट्स हो गए। हमने मान लिया कि अल्फा इज नथिंग बट 6 टाइम्स बीटा। ठीक है, हमें p चाहिए। तो देखिए हुआ क्या, अब आपको पता है यहाँ पे a क्या है। अच्छा a क्या है, ax² प्लस bx प्लस c से यदि हम इस इक्वेशन को जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक है उसे कंपेयर करते हैं तो हमें दिख रहा है x² का कोफिशिएंट जो कि a कहलाता है वो p है, x का कोफिशिएंट जो कि b होता है एंड दैट इज -14 हियर एंड द कांस्टेंट टर्म इज c विच इज 8 हियर। ठीक है, अब एंड व्हाई आई एम आई राइटिंग इट, यू ऑल नो इट, बिकॉज हमें अब यूज़ करना है जब भी क्वाड्रेटिक में देखिए आपको इस तरह का रूट्स वगैरह का कुछ दिया हुआ है, अननोन इन्वॉल्व है, तो ऑफ कोर्स यू कांट गो फॉर फाइंडिंग द रूट्स हियर। आप यहाँ रूट्स तो नहीं निकाल पाओगे क्योंकि p अननोन है, और आप यदि p के टर्म में निकालोगे इट्स गोइंग टू बी अ लेंथी प्रोसेस। तो करना क्या है, विल बी यूजिंग द सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो आप पॉलिनोमियल से यूज करते आ रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट -b/a एंड हाउ मच इज इट, -b इज 14, so this is 14/p। ठीक है, अच्छा अल्फा कितना है 6 बीटा, तो 6 बीटा प्लस बीटा इज 14/p। ठीक है, तो ये हो गया 7 टाइम्स बीटा, तो बीटा हो गया 7, उधर ले गए तो 2/p, ये एक रिलेशन आ गया। ठीक है, नाउ आई विल से ओके, अब जरा यूज करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज अल्फा इंटू बीटा विच इज c/a। अब c कितना है 8, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह जब आप 6 बीटा रखेंगे तो 6 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 8/p। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है, बीटा की जगह 2/p वहां रख देना है, तो ये हो जाएगा 6 बीटा स्क्वायर, सो दिस इज 6 इंटू बीटा वॉज 2/p होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/p है। अच्छा एक चीज याद रखेंगे, यदि क्वाड्रेटिक होना है तो क्वाड्रेटिक होने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चों, और वो कंडीशन ये है, वो कंडीशन है यहाँ पे कि a शुडंट बी 0, है ना, याद है ना, a आपका शून्य के इक्वल बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि यदि a शून्य हो गया तो दैट वोंट बी अ क्वाड्रेटिक एनीमोर, x² का टर्म ही गायब हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक कहाँ बचेगा, है ना। तो ये हो गया, वापस आते हैं, तो अब क्या करेंगे भाई, अब वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 6 इंटू 4/p² इज इक्वल टू 8p, चूंकि p शून्य नहीं हो सकता कैंसिल कर दिया, 8 3 जा, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया दैट इज p इज इक्वल टू 3। सो दैट्स द आंसर फॉर द फर्स्ट वन। ठीक है, आई थिंक इट्स सिंपल, है ना, एक रूट दूसरे का 6 टाइम्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इफ x इज इक्वल टू 2/3 माइनस c आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। सो आई थिंक दैट्स कंपैरेटिवली अ सिंपलर वन। यहाँ पे आप कहोगे ठीक है, x इज इक्वल 2/3 एंड x इज इक्वल टू -c आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, हमें a और b चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा वापस से अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं बच्चों, b है 7, तो -b/a -7/a। ठीक है, और अल्फा कितना है, मान लीजिए आपने कहा 2/3, बीटा है आपका -3 इज इक्वल टू -7/a, कंपेयर किया आंसर आया a आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, तो -9 प्लस 2 इज -9 + 2 इज हाउ मच, -7/3। ओके गुड ग्रेट, इजंट दैट, डायरेक्ट ही हो गया, -7 गया तो a हो गया 3, तो ये देखो एक तो आ गया। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का प्रयोग करें तो भाई कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज c/a, c कितना है, तो c कहाँ है, c है b/a, और a आ चुका है 3, तो हमने वैल्यू रख दी। अब अल्फा कितना है 2/3 और बीटा है -3 इज इक्वल टू b/3। ठीक है, ये 3 गया तो b हो गया यहाँ से -6, तो a आ गया आपका 3 और b आ गया आपका बच्चों -6। सो दैट्स द आंसर है।